हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्या आपको कभी लगता है कि या आप कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सोचते हैं कि सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा या लोग क्या सोचेंगे, मुझे कैसे जज करेंगे? तो आपके अंदर फ़ियर ऑफ जजमेंट है क्या? कि आपके अंदर डर है इस बात का कि सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा इस चीज़ को लेके, जो भी आप डिसीजन लेते हैं या जो भी आप चीज़ बोलना चाहते हैं या बातें हैं आपकी करियर को लेके, लाइफ़ को लेके, कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा और फिर उस चीज़ में आप इनिशिएट ही नहीं कर पाते इस चक्कर में। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करें। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप उसके रूट को जानें कि आप किस चीज़ के कारण या किस वजह से आपको डर लगता है जजमेंट का। कि आप उस चीज़ में ओवरथिंक करते हैं, उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, इस कारण आपको डर लगता है। या आप लोगों से कंपेयर बहुत करते हैं कि यार उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, या वो अचीव कर लिया, लाइफ में सक्सेस है, मैं नहीं हूँ। ये कंपेरिजन करते हैं। या आपको परफेक्ट होने का वो लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, जब परफेक्ट होऊंगा तब करूँगा। उस चीज़ के चक्कर में आप इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। या आपको लाइफ में अपने पास्ट जो भी ट्रॉमा है या जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि मेरी पास्ट में चीज़ अच्छी नहीं रही है तो शायद आगे भी ना रहा है। इस चक्कर में आप उस चीज़ में इनिशिएट नहीं करते, तो उसके रूट कॉज पे जानेंगे। क्योंकि जब तक आप उस फियर ऑफ जजमेंट से अवेयर नहीं होंगे तब तक उसका सॉल्यूशन या उस चीज़ में आप आगे फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो अपने रूट कॉज को जानिए कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ का डर लगता है, किस चीज़ से आप, किस टाइप के जजमेंट के कारण आप डरते हैं। उसके रूट को जानिए, आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए। तभी आप, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, और प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। उसको जानिए कि आपको किस बात का डर लगता है एक्चुअली में, और अपने आप से ये बात अपने माइंड में बिठाइए कि सामने वाला आपके बारे में उतना नहीं सोच रहा है या उसके पास उतना टाइम नहीं है जितना आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। एक्चुअल में फैक्ट ये होता है कि सामने वाला खुद की लाइफ के प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, उसमें ही उतना बिजी रहता है कि वो आपके बारे में उतना नहीं सोचता है जितना आप अपने माइंड में बना लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग एक्चुअल में उतना नहीं सोचते हैं जितना आप सोचते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई लोग क्या सोचेंगे। लोग एक्चुअल में सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। शुरू में सब जज करते हैं लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना आप करते हैं। तो आपको लोग क्या सोचेंगे से बाहर निकल के एक्शन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि लोगों का काम है, चाहे आप आज कुछ करें चाहे कल कुछ करें, अच्छा करें बुरे करें, कहने वाले हर चीज़ में कहेंगे। तो आपको उस चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है। आप अपने गोल बनाइए, सेट करिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए कि आपको क्या चीज़ रोक रही है, क्या चीज़ आपको एक्शन लेने से रोक रही है। निकलिए, छोटी छोटी स्टेप से ट्राई करिए, छोटी छोटी पिन से ट्राई करिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए, अपने डर का सामना कीजिए। अपने लाइफ में ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, इसकी जगह आप ये सोचिए कि मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। नए नए लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप से अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव थॉट बोलिए। शुरुआत आप खुद से करिए। पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है। अच्छी बातें बोलिए अपने आप से, बुरी बातें मत बोलिए। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी, या मुझे डर लगता है। नहीं, आपको मैं करूँगी, आज से करूँगी, सीखूँगी, इम्प्रूव करूँगी, लर्न करूँगी, करूँगा। अच्छी बातें बोलिए अपने आप से, अपनी गलती को मानिए, मिस्टेक्स को सीखिए और उनसे इम्प्रूव करिए। एक अच्छा इंसान बनने की तरफ एक्शन लीजिए। हर दिन कोशिश करिए, अपने आप से बोलिए कि मैं लर्न करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। हर दिन बेटर बनिए आप। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करिए, अप्रिशिएट करिए अपने एफर्ट्स को, अपने एक्शन को। मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए। डेली एक गोल बनाइए, एक स्मॉल विन करिए, उसे अचीव करिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसे अपने आसपास ऐसे सपोर्टिव लोगों को रखिए, ऐसे लोगों को देखिए जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों से मिलिए, उनको जानिए, उस फील्ड के बारे में जानिए। तो आपके डर को ख़त्म करने का एक ही वे है कि आप उसका सामना करें। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, स्टे स्ट्रॉन्ग। लोग हमेशा कुछ ना कहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए आप, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी लोग उनको कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से डरते नहीं। इस चीज़ को उनको भी लोग जज करते हैं लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो अपने काम पे, अपने पर्पस को लेके फोकस रहते हैं, अपने गोल को लेके फोकस रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी यही करना है,
अपने गोल पे ऊपर फोकस करना है कि आपने वो चीज़ क्यों स्टार्ट की है, आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हैं, अपने वाई को जानिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए। क्योंकि लोगों के जजमेंट हमेशा रहेंगे, अपने लोगों के जजमेंट को एज अ नॉइस ट्रीट करिए और उन्हें इग्नोर करिए और सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, अपने आसपास अच्छे लोगों को, अच्छे माइंडसेट वाले लोगों को रखिए, उनके आसपास रहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने माइंड पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, आपको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव हार्मोन्स फील होते हैं। डेली एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए माइंड काम करने के लिए। और एक लास्ट अपने आप से पूछिए कि आप ये चीज़ें, जिस चीज़ के आप जजमेंटल फील करते हैं, वो क्यों फील करते हैं, या आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं अगर उसमें कुछ नहीं हो पाया, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानिए कि ये नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उससे आपको एक प्रैक्टिकल वे मिलता है चीज़ों में डिसीजन लेने का कि इसमें बुरा क्या होगा, इसमें अच्छा क्या होगा, वो जानिए आप। वो कभी भी किसी के दूसरे के ओपिनियन से डरिए मत, उसका सामना करिए। अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तो आप उस पर बढ़िए एक्शन लीजिए, डू इट एनीवे।